अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो मेरी जो हेल्थ है वो इन दिनों बहुत ख़राब थी, तो यहाँ पे मैं जो है मेडिसिन वगैरह ले रही थी। भाई जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है उसके बाद मैंने एक बात जो है ना अपने जहन में बैठा ली कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना ख्याल रखूँगी, अपनी सेहत का ख्याल रखूँगी। उसके बाद भाई मैंने जो है फ्रूट्स वगैरह खाए, बिकॉज़ फ्रूट्स आर टू गुड फॉर आवर हेल्थ। पहले मैं अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी और ऑल द टाइम जो है ना जंक फूड एंड क्रिप्स, लेज़, दीज ऑल थिंग्स आई मोस्टली ईट ना। अब वो मैंने चीज़ें जो है अपनी डाइट में से स्किप करने का जो है वो सोच लिया है। ओके भाई, फ्रूट्स वगैरह खाए और यहाँ पे मेरा जो था रेस्ट टाइम था, तो आफ्टर दिस आई वेक अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पे भाई मैं जो है क्लीनेस करने लगी, तो उससे पहले मैंने कहा कि आपको ये जो है घोंसले दिखा दूँ चिड़िया के, जो कि हमारे बरामदे में चिड़िया ने बनाए हुए हैं। ओके भाई, मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में थी चाय और ब्रेड और रस्क वगैरह खाए, बिकॉज एज यू नो माई हेल्थ इज़ नॉट गुड। उसके बाद भाई मैंने जो है सोचा कि क्यों ना आज जो है फ़र्श को धोया जाए। पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी और हमारे जो फ़र्श थे वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जो है सोचा क्यों ना आज फ़र्श को अच्छे से धोया जाए और ताकि स्पॉट्स वगैरह जो है क्लीन हो जाए। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने क्लीनेस का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मोटर वगैरह मैं लगा चुकी थी और जो मैंने घर की डीप क्लीनिंग जो है स्टार्ट कर दी थी। भाई मैं यहाँ पे साथ एक बात कहना चाहूँगी कि भाई जान है तो जहान है। हमें ना अपना जो कोई भी काम करें, हम लड़कियां जो हैं सारा दिन घर की सफाई सुथराई करें, बट सबसे जो मेन चीज़ है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब पिछले दिनों से ना मेरी सेहत जो थी वो ठीक नहीं थी, तो आज जो है मैं थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना बेहतर महसूस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ये काम भी कर लिया जाए। मेरी उन हाउसवाइफ को एडवाइस है, भाई आप इतना मर्जी करके काम कर लें, आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। एट द एंड कहा जाता है आप करती ही क्या है, कहा जाता है आप 2 वक्त खाना ही तो बनाती हैं। सो प्लीज़ नेवर निगलेक्ट योर हेल्थ। हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो आप जो है सब कुछ कर सकती हो। इवन आपको चाहिए कि आप टाइम निकालो खुद के लिए, एक अच्छी चाय बनाओ पियो, अपने बच्चे को टाइम दो, अपने बच्चे से बातें करो, ताकि हर वक्त जो है ना आप काम में मत घुसी रहो। एट द एंड आपको कुछ भी नहीं मिलता। और भाई हमारा जो घर है ना, इसका जो सहन है वो काफ़ी बड़ा है। तो बिफ़ोर मैरिज ना मेरी एक विश होती थी कि मेरा घर जो है ना काफ़ी बड़ा हो, बट नाउ आई रियलाइज़ दैट जब मुझे इसकी क्लीननेस करनी पड़ती है तो देन आई रियलाइज़ दैट नो, घर जो है ना छोटा सा होना चाहिए, 1-2 रूम होने चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, बस किचन होना चाहिए। भाई क्लीननेस करनी पड़ती है ना। और मैं आपको बताऊँ, जो हमारे घर होते हैं ना ओपन टाइप हाउसेस, ये जो बरामदा बना हुआ होता है और जो खुले सहन होते हैं, इनमें ना एक मसला होता है। जब आंधी तूफान आता है तो सारा गंद है ना वो हमारे घरों में आता है, और हमें फिर उसके नेक्स्ट डे जो टफ़ टाइम मिलता है ना वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। मतलब हर चीज़ डस्टी हो जाती है, चारपाई की चादर वगैरह हर चीज़ आपको जो है ना डीप क्लीनेस करनी पड़ती है। इवन जो है ना हमारे रूम्स के अंदर भी डस्ट वगैरह जाती है, तो हमें उसके नेक्स्ट डे जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनेस की जो है वो ज़रूरत होती है। सो हेयर आई वाज डूइंग द क्लीनेस। काफ़ी टाइम लगा। पहले इसको मैंने जो है पानी लगाया मोटर ऑन करके, उसके बाद भाई इसको अच्छे से सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से जो है ना डाल के इसको वॉश किया, ताकि ये दाग वगैरह धब्बे जो पड़े हुए थे वो साफ़ हो जाए। यहाँ पे भाई ये इसके आफ्टर लुक है, जब हम जो है वो फर्श धो चुके थे उसके बाद आप देख सकते हैं कितना जो है वो साफ़ सुथराई आ गई थी। उसके बाद देख के इसको सुकून मिल रहा था। भाई बेशक औरत को बनाने में घर को बनाने में औरत का ही हाथ होता है, तो हमें जब काम करने के बाद जो है घर साफ़ सुथरा नज़र आता है तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। ओके भाई, हमने यहाँ पे फ़ैन्स वगैरह ऑन कर दिए थे ताकि जो है अब ये ड्राई हो जाए। आफ्टर दैट भाई अब बाकी सहन वगैरह तो साफ़ हो चुका था, अब बारी थी भाई रूम की। तो यहाँ पे मैं आई अपने रूम में और ये देखें मेरे रूम की क्या कंडीशन थी। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी दिनों से मैं ये भी सोच रही थी कि जो मैं अपनी बेडशीट चेंज, बट लिटरली माई हेल्थ इज़ टू बैड कि मैंने इस काम को काफ़ी दिनों से जो है ना वो स्टॉप किया हुआ था कि भाई मैं अभी ये काम नहीं करने वाली, क्योंकि इसके लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है। आप उसको चेंज करो, फिर सब कुछ वॉश करो और सब कुछ। बट आज मैंने कहा ना, जैसा कि मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर थी, आई एम स्टिल टेकिंग द मेडिसिन। सो मैंने सोचा कि आज मैं जो है अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो काफ़ी देर लगा। मैंने जो है बेडशीट टाई की हुई थी उसको ओपन कर लिया, काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस बेडशीट को ओपन करने में। और उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे बेडशीट ओपन वगैरह की और मैंने दूसरी बेडशीट जो है वो निकाली और इसको चेंज किया। काफ़ी देर में लगी रही कि मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको बहुत मुश्किल से टाई हुआ था। और भाई मैं साथ ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ना घर का जितना चाहे काम कर लें, बट हमें एट द एंड ये सुनने को मिलता है, भाई क्या करते हो, बस 2 खाना बनाते हो, आप लोगों को काम ही क्या होता है। जो मर्द हज़रात होते हैं ना वो कहते हैं, इवन माई हस्बैंड मोस्टली सेज मी कि तुम लोग कमाने के लिए जाओ तो तुम लोग को पता चले कि हम लोग कितनी मेहनत से कमाते हैं, तुम लोग
तुम लोग घर में बैठ के बस डिमांड्स कर रहे होते हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बट यू डोंट नो हाउ वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द थिंग्स। आई एग्री। मैं ये कहती हूँ कि अच्छा, मर्द को सिर्फ कमाना ही होता है। जब मर्द कमा रहा होता है उसका फोकस सब सारा जो है वो सिर्फ उसी पे होता है, अपनी जॉब पे होता है। लेकिन जो हम हाउस वाइफ होती हैं ना, हमने साथ घर भी देखने हैं, साथ बच्चे भी देखने हैं, साथ जो है अगर हमारी सेहत ख़राब है तो उसको साइड पर रख कर फिर भी हमने घर पर तवज्जो देनी है। और मैं समझती हूँ कि हम जो विलेज टाइप हाउस वाइफ होती हैं, ये हम ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र करती हैं, क्योंकि हमारी रूटीन जो होती है वैसी बन चुकी होती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और कोई भी जो है ना इसमें चेंजिंग लाने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे भाई मैं बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर चुकी थी। उसके बाद मैंने जो है पिलोज़ कवर चेंज किए, और वो भी जो है मैंने चढ़ाए वगैरह। आफ्टर दैट भाई अब बारी थी जो है कुशन्स और दूसरे जो सोफ़े के तकिए वगैरह था उनको चेंज करने की। यहाँ पे जो है मैं वो काम भी जो है कर चुकी थी, और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मेरा बेड जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो चुका था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऑर्गेनाइज़ में। अच्छा, भाई जो है ना पहले यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी वो लेके चले गए, तो यही देखें अब फर्श का हाल। अब ये जो सारा एरिया था ना, ये दोबारा जो था साफ़ करने के लिए रहता था। और अब भाई आ गई थी मैं आमना के रूम में। इस रूम को भी जो था वो सेट करना था। आज अहद की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी पूरी बेडशीट जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। और वो मुझे जाते हुए कह के गई थी कि मेरी बेडशीट जो है वो उतार देना, तो बाकी आके मैं कर लूँगी। सो हेयर आई एम थिंकिंग दैट आई शुड डू दिस। यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर चुकी थी। उसके बाद भी मैट्रेस को उठा के मैंने बाहर रखा, और बाकी इस रूम में मैं बाकी काम नहीं कर सकी, क्योंकि मैट्रेस उठा दिया था, तो मैट्रेस रखने के बाद ही बेडशीट वगैरह चेंज होनी थी। बाकी थोड़ा बहुत मैं काम किया, अपनी किचन की तरफ चली गई, क्योंकि किचन में भाई मैंने कुकिंग करनी थी। तो मैंने देखा यहाँ पे वेजेस में भिंडी पड़ी थी, भिंडी काटी, अनियन वगैरह काटे, हर चीज़ जो है वो मैंने रेडी करके रखी। और यहाँ पे भाई अब मैं करने लगी थी कुकिंग। सो यहाँ पे भाई मैं कुकिंग स्टार्ट कर चुकी थी, और मैंने कढ़ाई वगैरह रखी। सो और मैंने साथ जो है वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा होता ही होगा, ये मसला आई थिंक तो मेरे साथ नहीं है, आई थिंक कि ये और भी बहुत सी वुमेन के साथ होगा, कि जो हम डेली खाना बनाती हैं, बना बना के जो है ना बोर हो चुकी हूँ। तो मेरी अक्सर ना, मैं अक्सर इतनी फेडअप हो जाती हूँ कुकिंग कुकिंग कुकिंग। मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ भाई आज तुम खाना बनाओ, आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने को जी चाह रहा है, इस तरह से। क्योंकि वो एक ही बंदा जो रोज़ कुकिंग करे है ना, वो टेस्ट जो है ना आपको नहीं मिल रहा होता। मतलब कोई और बंदा बनाए तो डिफरेंट टेस्ट होता है, और ये सब कुछ। यहाँ पे मैं कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाल चुकी थी, ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे भाई मेरा जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका, तो मैंने इसमें डाली भिंडी फ्राई करने के लिए। यहाँ पे भाई मैं भिंडी डाल के इसको अच्छे से मिक्स वगैरह किया, ताकि ये फ्राई हो जाए। ओके भाई, साथ ही जो है ना मैंने आटा गूंदना था, तो मैंने आटा जो था वो छान लिया। तो उसके बाद ना मैं पता क्या करती हूँ, अक्सर जब मुझे काम ज़्यादा हो तो मैं आटे में पानी डाल के रख देती हूँ, ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए, इस तरह गूंदने में आसानी होती है। यहाँ पे भाई मैं आटा वगैरह गूंद चुकी थी। अब मैं इसको रखने लगी थी फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा अच्छे से वो हो जाए, ताकि पकाते वक्त मुझे आसानी हो। यहाँ पे मेरी भिंडी भी काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुकी थी, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका था। तो अब मैं इसमें डाल रही थी प्याज, और उसके बाद प्याज डालने के बाद इसको भी अच्छे से मैंने मिक्सअप किया। अच्छा, कुकिंग का ना कोई एक तरीका नहीं होता। आई थिंक हर इंसान की कुकिंग जो है ना वो डिफरेंट तरीका होता है। कोई प्याज पहले डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मसाला पहले बना रहा है, फिर भिंडी को ऐड कर रहा है। आई थिंक तो आप जिस तरह भी बनाओ, बस टेस्ट की बात होती है, और जिस तरह से भी आप बनाओगे हर तरह से टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। तो मेरा कुकिंग का जो भिंडी बनाने का स्टाइल है वो यही है, मैं इसी तरह से भिंडी बनाती हूँ। और यहाँ पे भाई मैं सारी चीज़ें वगैरह डाल चुकी थी, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लिया, ताकि ये प्याज टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी चीज़ें जो थी काफ़ी पक चुकी थी। अब बारी थी भाई इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। सो यहाँ पे भाई, हाँ मैं ना यहाँ पे अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, सो मैंने वो डाला। उसके बाद इसको भी अच्छे से भूना। और मैं आपको साथ कि पास्ट ऑफ द सम डेज़ ना मैं बहुत डिप्रेस थी, कि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो मसले मसाइल हैं वो मेरी ही लाइफ में है। सो फिर जब मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वहाँ पे जब मैं गई और मैंने वहाँ जाके वहाँ पे बाकी पेशेंट्स देखे और उनकी लाइफ के बारे में जाना, तो मैंने कहते हैं ना अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैंने देखा कि भाई हम लोग जो हैं फ़िज़ूल के मसले मसाइल पैदा किए बैठे हैं। क्या ज़िंदगी, हम जिस ज़िंदगी के पीछे लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं है। और मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे जाके ना मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे, किसका क्या मसला है, किसी का क्या मसला है। कहते हैं ना कि अगर मैं उसके बाद मैंने ये बात एक सोची कि जब
इंसान थोड़ा सा भी डिप्रेस हो ना तो वो एक राउंड जो कहते हैं ना हॉस्पिटल का लगा ले, वहाँ पे घंटा या 2 घंटा बैठा है तो वो कहते हैं ना सब कुछ भूल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और बातों ही बातों में यहाँ पे मेरी जो भिंडी थी वो ऑलमोस्ट जो थी वो रेडी थी। और साथ में आपको बताती चलूँ कि मेरा भतीजा हुआ था, सो उसकी तबीयत अभी भी स्टेबल नहीं है। सो ऑल ऑफ़ यू, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक उसको सेहत व तंदुरुस्ती दें। तो फिर भाई यहाँ पे खाना वगैरह मैंने खाया। उसके बाद ना आज दिनों के मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो गया। तो यहाँ पे भाई मैं आगे बैठ गई थी, यहाँ पे मैं मुर्गियों वगैरह को देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि आज ये भी जो है वो नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। हर तरफ जो है काले बादल छाए हुए थे और बहुत ही कूल वेदर था, बहुत ही अच्छा मौसम था। मैंने यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर जो है मौसम को एंजॉय किया, खामोशी से बैठी रही। और ये मैं अपने घर के ना बैक साइड पे आई हुई थी, तो ये बैक साइड का जो है व्यू है। और साथ ही है जो बारिश स्टार्ट हो गई और मैंने यहाँ पे जो है बारिश ओले साथ पड़ रहे थे और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। काफ़ी देर जो है मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी, साथ इंजॉय कर रही थी। और मैं किचन में थी, साथ मैंने ना फ्राइज़ का काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। और मुझे ओले ना पड़ना बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत शौक हुआ करता था बचपन से मैं देखूँ। और मुझे अभी भी जो है ना बर्फ़ देखने का, रियल में बर्फ़ देखने का बहुत शौक है। और अनलकीली मैं कभी भी जो है ना मैंने स्नो नहीं देखी है, रियल में कभी नहीं देखी। और ये मेरी एक बहुत ही अच्छी विश है कि कभी पूरी हो। और यहाँ पे भी मैंने जो है फ्राइज़ वगैरह का काम स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैंने मैदा डाला और साथ रेड चिल्ली और सॉल्ट वगैरह डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप किया। और यहाँ पे भाई साथ ही जो है ना ऑयल भी गर्म हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मेरी कढ़ाई में ना कुछ निशानात पड़े हुए हैं जो कि साफ़ नहीं, और इसको मैंने बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, बहुत रगड़ चुकी हूँ, बट ये स्टिल जो है साफ़ नहीं हो रहे। और ऑयल गर्म फ्राइज़ जो हैं इसमें ऐड किए। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती, वो ये है कि मैंने अपने फ़ोन में ना एक दिन एक सेटिंग कर ली थी जो कि मुझे पता नहीं था मुझे कितनी ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। कि अब मैं फ़ोन को ज़रा सा भी अपनी फेस के करीब करती हूँ तो वो मुझे अलर्ट कर देते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो बहुत आगे आ गया, इसको दूर करें। तो बार बार जो मैं वॉइस ओवर करते वक्त जो है ना डिस्टर्ब होती हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने वेजेस दिखाऊँ कि मेरे फादर इन लॉ लाए थे करेले, भिंडी और फ्रूट्स वगैरह भी लाए थे जो कि बाकी चीज़ें फ्रीज़र में थी। यहाँ पे मेरे फ्राइज़ वगैरह रेडी थे और ये था मेरा आज का दिन। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे व्लॉग को मीरपुर से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।